हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है, इसका सिंबल की बात की जाए तो इसका जो सिंबल होता है वो दो पैरेलल लाइंस होती हैं इस टाइप से, जिसको कि हम लोग मॉड बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग मॉड। और मॉड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यानी मॉड इज वैल्यू, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो यानी द वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारी ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मॉड ऑफ -1, तब भी आंसर मेरा 1 आएगा, और मैंने बोल दिया मॉड ऑफ 1, तब भी आंसर मेरा 1 आएगा। -1 का मॉड निकालें तब भी 1, और 1 डालेंगे तब भी 1। ऐसे ही हम x² का कभी भी रूट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, हमारी मॉड x आती है। आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि मॉड x को हम खोलते कैसे हैं। तो मॉड x को कभी भी हमें खोलना होता है तो मॉड x की एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव। ये नेगेटिव कब आएगी, जब x की वैल्यू हम 0 से छोटी डालेंगे। और x कब आएगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डालेंगे। अब आप कहेंगे कि x की वैल्यू सर अभी तो आपने नेगेटिव ये बोला था कि मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, और यहाँ पर आप नेगेटिव लगा रहे हैं। तो भाई बात यह है कि अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर भी हमारी वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जो x की वैल्यू जो हम यहाँ पर डाल रहे हैं वो x की वैल्यू हम क्या डाल रहे हैं, नेगेटिव। तो x की नेगेटिव वैल्यू अगर हम यहाँ पर डालेंगे और नेगेटिव ऑलरेडी लगा हुआ है तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। ओवरऑल आंसर पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर तो हम पॉजिटिव वैल्यूज डाल ही रहे हैं तो ये आंसर तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो भाई जाहिर सी बात है दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव हो गई। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पर 0 से छोटी -1, तो -1 डालूंगा तो -1 का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 आएगा, और यहाँ पर 1 डालूंगा तो 1 आएगा। दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो कभी भी हमें मॉड x दे रखा हो तो उसको हम कैसे खोलेंगे, एक में -x और एक में x, और x की वैल्यू यहाँ पर 0 से छोटी एक में और एक में 0 से बड़ी। अब ऐसे ही मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया कि मॉड ऑफ x-1, इसको आप कैसे खोलोगे। तो इसकी वैल्यू हम देखेंगे कि पहले हम इसको 0 के बराबर डालें। तो इसको 0 के बराबर डालेंगे तो आंसर कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। x-1 बराबर 0 तो x बराबर 1। तो हम किस पर वैल्यू चेक करेंगे, 1 पर। तो 1 से छोटी वैल्यू डालेंगे हम यहाँ पर। तो 1 से छोटी वैल्यू डालेंगे तो सपोज दैट यहाँ पर डालिए तो 0 में से 1 घटेगा तो -1 ही तो आएगा। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम नेगेटिव लगा देंगे, और ये वैल्यू मॉड ऑफ x-1 हो जाएगी, यानी माइनस ऑफ x-1 है, और मॉड हमारा यहाँ से हट जाएगा। और x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी डालेंगे तो सपोज दैट वैल्यू डाल दी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 तो पहले से पॉजिटिव है तो मुझे नेगेटिव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी x-1 ही रहने दूंगा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया कि मॉड ऑफ x+10, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ से वैल्यू आएगी -10, तो x की वैल्यू -10 से छोटी डालेंगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी, -10 से छोटा। सपोज दैट मैंने -11 डाल दिया तो -11 + 10 तो माइनस का 1 बचेगा। मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगा दिया, तो माइनस ऑफ x+10 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर x की वैल्यू -10 से बड़ी डालें या उसके बराबर डालें, तो -10 से बड़ी सपोज दैट -9 डाल दी तो 10 में से 9 घटेंगे तो 1 बचेगा, और एक क्या हमारा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वैल्यू हमारी पहले से ही हो गई, तो क्या नेगेटिव लगाने की जरूरत रहेगी, बिल्कुल नहीं। तो ये हम x+10 रहने देंगे। तो आई थिंक मॉड को कैसे खोलते हैं ये वाली बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी। अब एक और चलो एग्जांपल कर ही लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ x-5, इसको कैसे खोलेंगे।
तो यहाँ से वैल्यू डालेंगे 0 के इक्वल, ये वैल्यू आएगी 5, और इसको हम जब मॉड खोलेंगे तो 5 आएगी। तो x की वैल्यू जब 5 से छोटी होगी तो क्या होगा, 5 से छोटा, सपोज मैं 4 डाल दिया, 4 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा माइनस का, और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 5 हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 डाल दी, तो सपोज मैंने 6 डाल दिया यहाँ पर, तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, और 1 मेरा पहले से ही पॉजिटिव है, तो क्या मुझे नेगेटिव लगाने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। तो ये मेरा x माइनस 5 हो जाएगा। आई थिंक ये वाली बातें समझ में आई होंगी, मॉडुलस फंक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ये कि मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ हम कैसे खींचते हैं। तो ये हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे खोलते हैं, ये वाली बात अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। और इस आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।